नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। सरकार ने मानसून सत्र से पहले आज बुलाई सर्वदलीय बैठक, किरण रिजिजू करेंगे अध्यक्षता। चुनाव से पहले जेडीयू ने खींच दी लाइन, फर्स्ट डिवीजन आए या थर्ड डिवीजन, सीएम तो नीतीश कुमार ही होंगे। छांगुर के भतीजे समेत 2 गिरफ्तार, हबीब बैंक एजी ज्यूरिख में मिला खाता, ईडी के हाथ लगे अहम दस्तावेज। चीन ने भारतीय सीमा के पास तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी पर बांध का निर्माण कार्य किया शुरू, भारत ने जताई आपत्ति। चंदन मिश्रा की जान लेने का मामला, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, बादशाह को एसटीएफ ने बंगाल से दबोचा। राजस्थान में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, 12 आईएएस और 91 आईपीएस अधिकारियों का तबादला। नीट यूजी 2025 काउंसलिंग का शेड्यूल जारी, 21 जुलाई से शुरू होगा रजिस्ट्रेशन। मेरठ और मुजफ्फरनगर में आज कांवड़ियों पर पुष्प वर्षा करेंगे सीएम योगी, कांवड़ यात्रा के दौरान बेसबॉल, हॉकी स्टिक पर रोक। कनाडा में कपिल शर्मा का कैफे जल्द ही फिर खुलेगा, अटैक के बाद हुआ था बंद। भारतीय टीम में हुआ बड़ा बदलाव, अर्शदीप सिंह चौथे टेस्ट से बाहर। पाकिस्तान में जल प्रलय, लगातार बारिश से 200 से ज्यादा लोगों की गई जान और 560 घायल। रूस के भीषण हमले के बाद नरम पड़े ज़ेलेंस्की के तेवर, अब पुतिन को दिया खास ऑफर। एप्स्टीन रिपोर्ट पर भड़के ट्रंप, वॉल स्ट्रीट जर्नल पर दायर किया मुकदमा। ईरान में महसूस हुए भूकंप के तेज झटके, रिक्टर पैमाने पर 5.6 मापी गई तीव्रता। एस्ट्रोनॉमर के सीईओ एंडी बायरन ने अपने पद से दिया इस्तीफा, कॉन्सर्ट में एचआर हेड के साथ कर रहे थे रोमांस। आरबीआई फिर घटा सकता है रेपो रेट, महंगाई कम होने का दिखा असर, आईसीआईसीआई बैंक की रिपोर्ट में दावा। एचडीएफसी बैंक का मुनाफा 12% बढ़कर हुआ 18,155 रुपए, डिविडेंड और बोनस शेयर का ऐलान। वेदांता की रेटिंग को क्रिसिल और इकरा ने रखा बरकरार, शॉर्ट सेलर वाइसरॉय की रिपोर्ट का नहीं दिखा असर। वाहनों के लिए बंद होगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे, कांवड़ियों की सुविधा के लिए आज फैसला लेगी ट्रैफिक पुलिस। एलन मस्क ने किया एक और बड़ा ऐलान, आ रहा बच्चों के लिए एआई दोस्त बेबी ग्रोक। बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण विवाद में अब शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे की भी एंट्री हो गई है। शिवसेना यूबीटी चीफ उद्धव ठाकरे ने बिहार में चल रहे वोटर्स वेरिफिकेशन पर बड़ा बयान दिया है। बिहार में मतदाता पहचान की प्रक्रिया को लेकर ठाकरे ने गंभीर चिंता जताई। उन्होंने दावा किया कि बिहार में पहचान के नाम पर हिंदुओं को भी एनआरसी जैसे हालात का सामना करना पड़ रहा है। उद्धव ठाकरे ने कहा, अगर आधार कार्ड को पहचान पत्र नहीं माना जाएगा तो क्या वो फर्जी है? यदि नहीं तो उस पर हुए खर्च और डेटा संग्रह की पूरी प्रक्रिया सार्वजनिक होनी चाहिए। ये पूरी प्रक्रिया एनआरसी जैसी लगती है और अब ये हिंदुओं पर भी लागू हो रही है। ईवीएम को लेकर लगातार उठते सवालों के बीच उद्धव ठाकरे ने बैलेट पेपर से चुनाव कराने की वकालत की। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की पवित्रता बनाए रखने के लिए बैलेट पेपर की वापसी जरूरी है। इससे जनता का विश्वास चुनाव प्रक्रिया पर बना रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने ठाकरे नाम को सिर्फ एक ब्रांड नहीं बल्कि महाराष्ट्र, मराठी समाज और हिंदू अस्मिता की पहचान बताया। उद्धव ठाकरे ने आरोप लगाते हुए कहा कि पहचान पत्र को मिटाने के लिए नकली ब्रांड गढ़े जा रहे हैं। उन्होंने आगे कहा कि कुछ लोग खुद को भगवान मानने लगे हैं, दूसरों के अस्तित्व से उन्हें जलन है। वहीं देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की कोशिशों की तरफ संकेत देते हुए उद्धव ठाकरे ने कहा कि देश वन पार्टी नो इलेक्शन की दिशा में बढ़ रहा है। उद्धव ने वन नेशन वन इलेक्शन की नीति पर कहा कि ये देश को तानाशाही की तरफ ले जाने वाला कदम है। करंट से मौत नहीं बल्कि कत्ल, दिल्ली में पत्नी और प्रेमी ने रची खूनी साजिश। पहले पति को दी नींद की गोली, फिर करंट लगाकर ले ली जान। जी हां, दिल्ली के उत्तम नगर इलाके में करण देव की मौत के मामले में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। शुरुआत में जिस मौत को करंट लगने से हुई दुर्घटनावश मौत माना जा रहा था, अब वह एक प्री प्लान्ड हत्या निकली है। इस जघन्य अपराध के पीछे मृतक की पत्नी और उसके कथित प्रेमी की साजिश बताई जा रही है।
तो क्या है पूरी कहानी, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल 13 जुलाई को करण देव की करंट लगने से मौत हो गई थी। परिवार वाले उसे आनंद फानंद में अस्पताल ले गए थे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया था। पहले तो परिजनों ने इसे हादसा मानते हुए पोस्टमार्टम कराने से भी इनकार कर दिया था, लेकिन पुलिस को मामला संदिग्ध लगा। खासकर करण की उम्र और हालात को देखते हुए उन्होंने एहतियातन पोस्टमार्टम करवाया। जहां घटना के 3 दिन बाद यानी कि 16 जुलाई को करण के भाई कुणाल पुलिस के पास पहुंचे और हत्या की आशंका जताई। इसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने तहकीकात तेज की। शक की सुई करण की पत्नी की ओर गई, जिससे जब कड़ी पूछताछ की गई तो उसने आखिरकार सब कुछ उगल दिया। सूत्रों के मुताबिक पूछताछ में महिला टूट गई और उसने कबूल किया कि उसके और एक कथित दोस्त के बीच प्रेम संबंध थे। दोनों ने करण को रास्ते से हटाने की योजना बनाई थी। पहले उसे नींद की गोली दी गई और फिर बिजली का करंट लगाकर उसकी हत्या कर दी। आपको बता दें कि दिल्ली पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर दोनों आरोपियों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने उसकी शिकायत पर मामला दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी है। बताया यह भी जा रहा है कि कुणाल ने अपनी भाभी के इंस्टाग्राम चैट भी पुलिस के सामने पेश किए, जिसमें दोनों आरोपी मर्डर की प्लानिंग कर रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि इसी चैट के सामने आने से पत्नी और प्रेमी में अफेयर था, जिसके चलते उन्होंने करण की हत्या की साजिश रची थी। जानकारी के मुताबिक उन्होंने करण को 15 दिन की नींद की गोलियां खिलाई थी। उसके बेहोश होने का इंतजार किया था, जहां हत्या को हादसे का रूप देने की पूरी कोशिश की गई थी। देखा जाए तो यह मामला एक बार फिर से रिश्तों के पीछे छिपे अंधेरे सच को उजागर करता है, जहां प्यार, वासना और लालच मिलकर एक निर्दोष की जान लेने का कारण बन गए हैं। बिहार में सियासी सरगर्मियां बढ़ी हुई हैं। चुनावी मौसम में प्रदेश की लचर कानून व्यवस्था को लेकर एनडीए सरकार लगातार घिरती जा रही है। इस बीच एडीजी कुंदन कृष्णन के बयान पर विवाद छिड़ गया। मामला इतना आगे बढ़ गया कि आखिरकार एडीजी को माफी मांगनी पड़ी। एडीजी कृष्णन ने कहा कि मेरे बयान के कुछ अंश तोड़ मरोड़ कर पेश किए गए। मैंने जो बयान दिया उसका मतलब ये नहीं था कि हमारे देश के किसान भाई, हमारे अन्नदाता का किसी भी तरह से आपराधिक घटनाओं से कोई लेना देना है। अगर मेरे बयान से किसानों को ठेस पहुंची है तो मुझे इसका खेद है। मेरा इरादा किसान विरोधी बात कहने का नहीं था। बिहार की अधिकांश आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है। मेरे पूर्वज भी किसान थे। मैं खुद भी खेती से जुड़ा हूं और किसानों का सम्मान करता हूं। दरअसल बीते कुछ दिनों से बिहार में लगातार लोगों की जान लेने की खबरें सामने आ रही हैं, जिस पर एडीजी कृष्णन ने विवादित बयान देते हुए इन घटनाओं के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहरा दिया था। उन्होंने कहा था कि अप्रैल, मई और जून में राज्य में ज्यादा ऐसी घटनाएं होती रही हैं। पिछले कई सालों से ये ट्रेंड रहा है। जब तक बरसात नहीं होती है तब तक ये सिलसिला जारी रहता है। इस टाइम खेती नहीं होती है, किसानों के पास काम नहीं होता है, ऐसे में वारदात हो जाती है। जब बरसात शुरू होती है तो किसान अपने काम में व्यस्त हो जाते हैं, ऐसे में ये घटनाएं कम हो जाती हैं। उनके इस बयान का विपक्ष ने तो विरोध किया ही। नेता विपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा कि ऐसे पदाधिकारियों को छुट्टी पर चले जाना चाहिए। इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी साफ कहा कि ऐसे बयान देकर वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकते। विवाद बढ़ता देख अब उन्होंने माफी मांग ली है, लेकिन सवाल यह है कि क्या अब इन अपराधों पर लगाम लगेंगे। 21 जुलाई से संसद का मॉनसून सत्र शुरू हो रहा है। इससे पहले इंडिया गठबंधन सदन में सरकार को घेरने की अपनी रणनीति तैयार करने में लग गई है। इसी सिलसिले में इंडिया गठबंधन ने एक ऑनलाइन बैठक बुलाई, जिसकी अध्यक्षता सीबीसी चेयरपर्सन सोनिया गांधी ने की। इस बैठक में 24 विपक्षी पार्टियां शामिल हुईं और संसद में उठाए जाने वाले 8 अहम मुद्दों पर सहमति व्यक्त की। ये 8 मुद्दे हैं: पहलगाम हमला, ऑपरेशन सिंदूर, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का युद्ध विराम और व्यापार पर बयान, बिहार में एसआईआर के नाम पर वोटबंदी, विदेश नीति, परिसीमन, देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, महिला और अल्पसंख्यक वर्गों का उत्पीड़न, अहमदाबाद प्लेन हादसा। इन 8 मुद्दों की जानकारी कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने मीटिंग के बाद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। बैठक में सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अभिषेक बैनर्जी, तेजस्वी यादव, हेमंत सोरेन, उमर अब्दुल्ला और दीपांकर भट्टाचार्य सहित कई प्रमुख नेता मौजूद रहे। इस बैठक के जरिए विपक्षी गठबंधन ने एक तरह से अपनी एकजुटता दिखाने का भी काम किया है, जिसे लेकर एनडीए खेमे में खलबली मची हुई है। क्योंकि इस बैठक में जो मुद्दे उठाए गए, ये दरअसल वो मुद्दे हैं जिनको लेकर सरकार जवाब देने से बचती नजर आ रही है। लेकिन अब विपक्ष अपनी पूरी तैयारी के साथ सरकार को सदन में घेरने वाली है। अब देखना होगा कि सरकार सदन में इन मुद्दों पर विपक्ष के सवालों का जवाब देती है या नहीं। लेकिन एक बात साफ है
कि इस बैठक के जरिए विपक्षी गठबंधन की एकजुटता देखकर एनडीए खेमे की टेंशन जरूर बढ़ गई है। हरिद्वार से कावड़ यात्रा शुरू हो चुकी है। शिव भक्ति पवित्र गंगाजल लेकर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर, मेरठ से होते हुए दिल्ली, गुरुग्राम और पंजाब की ओर बढ़ रहे हैं। लेकिन इस धार्मिक यात्रा के प्रमुख मार्गों पर ज्यादातर होटल और ढाबे बंद दिखाई दे रहे हैं। आखिरकार जब लाखों शिव भक्त कावड़ यात्रा लेकर हरिद्वार से निकलते हैं तो उस वक्त ढाबों के कारोबार का पीक सीजन होता है। ऐसे समय में होटल और ढाबा मालिकों ने अपने प्रतिष्ठान बंद क्यों कर दिए? उत्तर भारत की प्रमुख धार्मिक यात्राओं में से एक कावड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू हो गई। इससे पहले ही यूपी, उत्तराखंड में होटल, ढाबों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की 7 बड़ी घटनाएं हो गई हैं। 2 ढाबों पर खाने में प्याज का टुकड़ा मिला। 4 जगह गाड़ियों की टक्कर से कावड़ खंडित हो गई। एक जगह कावड़ के पास कुछ लोगों ने थूक दिया। ये सब घटनाएं भूलवश हो रही है या कोई साजिश है? ये बड़ा सवाल है। पिछले साल इस तरह की 20 से ज्यादा घटनाएं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में दिल्ली देहरादून नेशनल हाईवे पर हुई थी। उत्तराखंड से शुरू होकर 5 राज्यों में जाने वाली 700 किलोमीटर लंबी कावड़ यात्रा के मार्गों पर इस बार राज्य सरकारों ने सुरक्षा के इंतजाम भरपूर किए हैं, लेकिन इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए ठोस प्लानिंग नहीं है। ये घटनाएं कानून व्यवस्था के लिए मुसीबत बन रही है। ऐसे में ये सवाल जरूर उठता है कि जब पूरे मार्ग पर चप्पे चप्पे पर पुलिस बल तैनात है, तब भी ढाबा मालिकों को विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा? हालांकि पुलिस प्रशासन का कहना है कि किसी भी तरह का हुड़दंग बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पिछले दिनों जो कोई विवाद जैसी घटना सामने आई, उसमें जरूरी कार्रवाई की गई। कावड़ यात्रा मार्ग पर तोड़फोड़ की पहली घटना 5 जुलाई को हरिद्वार के मंगलौर इलाके में हुई। एक परिवार हरिद्वार की तरफ से लौट रहा था। वहीं मेरठ के कावड़िए भी गंगाजल लेकर आ रहे थे। आरोप है कि कार की टक्कर लगने से कावड़ खंडित हो गई। इसके बाद कावड़ियों ने कार तोड़ दी। इस मामले में कार चालक ने कावड़ियों के खिलाफ मंगलौर पुलिस स्टेशन में FIR कराई। हालांकि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ है। 7 जुलाई को मुजफ्फरनगर के ढाबे पर प्याज मिलाकर खाना बनाने के आरोप में तोड़फोड़ में पुलिस ने अज्ञात कावड़ियों पर मुकदमा दर्ज किया। इसी दिन हरिद्वार के नारसन इलाके में इसी तरह का हंगामा एक ढाबे पर भी हुआ था। इससे पुलिस ने ढाबा मालिक और कारीगर को गिरफ्तार किया है। गाजियाबाद के मोदी नगर में 8 जुलाई की रात कावड़ियों की कार से टक्कर मारने के आरोप में राजीव नामक व्यक्ति को गिरफ्तार किया। पता चला कि ये व्यक्ति शराब के नशे में था। ढाबों पर नेम प्लेट और खाने के विवाद की शुरुआत 28 जून से हुई। तब मुजफ्फरनगर के स्वामी यशवीर महाराज दिल्ली देहरादून हाईवे स्थित पंडित जी वैष्णो ढाबा पर जांच करने पहुंचे। वो चेक कर रहे थे कि मालिक हिंदू है या मुस्लिम। आरोप है कि धर्म पता करने के लिए ढाबा कर्मचारियों की पैंट भी उतरवाई गई। इस पर खूब सियासी हंगामा भी मचा। मुजफ्फरनगर पुलिस ने यशवीर महाराज से जुड़े 6 लोगों को अनधिकृत तरीके से चेकिंग करने पर नोटिस भेजा है। इस प्रकरण के बाद से ही कावड़ यात्रा मार्ग पर आए दिन होटल, ढाबे मालिकों के नाम और खाने की गुणवत्ता को लेकर विवाद सामने आ रहा है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है। और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन,
बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है माइग्रेन। अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है। आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।